राजस्व कम आने पर सीएम सोरेन ने नाराजगी जाहिर की है। टारगेट के अनुरूप राजस्व संग्रह नहीं होने पर सीएम सोरेन ने नाराजगी जाहिर की। दरअसल 2022-23 नवंबर तक के लिए उत्पाद विभाग का राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य 1600 करोड़ था, लेकिन अब तक मात्र 1084 करोड़ कोषागार में जमा हुए हैं। सीएम ने उत्पाद दुकान संचालकों को कार्यशैली में सुधार लाने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। सीएम ने कहा कि सुधार नहीं हुआ तो राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। इसके बाद सीएम हेमंत सोरेन अगले 15 दिन में फिर से उत्पाद विभाग की समीक्षा करेंगे। सीएम ने एक्साइज कंट्रोल रूम को सशक्त करने का निर्देश दिया है। साथ ही ओवर प्राइसिंग पर कार्रवाई और खुदरा उत्पाद कर्मियों के बकाये वेतन का भुगतान करने को कहा है। सीएम सोरेन ने कल प्रोजेक्ट भवन में राजस्व संग्रहण की समीक्षा की थी। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जी जिस तेज़ी से काम कर रहे हैं और समाज के हर तबके के लिए वो काम करना चाहते हैं, राज्य का विकास चाहते हैं। इसी की वजह से वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व वसूली हो, क्योंकि आपको पता होगा कि कोविड के वक्त राजस्व वसूली नहीं हो पाई थी, जिसके कारण बहुत सारे काम रुके हुए हैं। और पिछली सरकार, भाजपा सरकार जब गई थी तो आप सभी लोग जानते हैं कि पूरी ट्रेजरी को खाली करके गई थी और हजारों करोड़ रुपए का बकाया हर विभाग के ऊपर था। तो उत्पाद विभाग से राजस्व वसूली होनी चाहिए। जितना टारगेट था वो नहीं पूरा हो पाया। इसकी वजह से उन्होंने फटकार लगाई है और चाहते हैं कि अधिकारी सही ढंग से काम करे। भारतीय जनता पार्टी के हुकूमत में जो उत्पाद नीति थी और जिसके माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे, और किस तरह से इन लोगों ने उत्पाद नीति ला करके और 2-3 लोगों को लूट की छूट दे रखी थी, ये भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपनी नीति को समझना चाहिए। हम धन्यवाद देते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जो उत्पाद नीति से कैसे रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा राज्य के पास आवे, सरकार के पास आवे, उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार समीक्षा कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि जो नई उत्पाद नीति है, निश्चित तौर से इससे राजस्व की बढ़ोतरी होगी, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। झारखंड राज्य में जब से जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी की सरकार चली है, तब से इन लोगों का नीयत साफ नहीं है। आपने देखा होगा कि जब इस राज्य में उत्पाद नीति बनाई जा रही थी, नई उत्पाद नीति, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने इस नीति का विरोध करने का काम किया था। और इन लोगों ने जो छत्तीसगढ़ जो मॉडल है, उसको इन लोगों ने यहाँ पर अपनाने का काम किया था। और उसी समय स्पष्ट हो गया था कि इस राज्य में नई उत्पाद नीति के माध्यम से यहाँ लूट का जोरदार तरीके से काम चलेगा, जिसका परिणाम है कि आज नई उत्पाद नीति बनने से जो 1600 करोड़ रुपए का टारगेट था राजस्व वसूली का, अब मैं समझता हूँ कि अब 4 महीने लगभग बचे हैं वित्तीय वर्ष का, अभी तक 1084 करोड़ रुपए राजस्व वसूली हुई है। नीति झारखंड सरकार ने लाई है, यह अब धीरे धीरे ये बातें उजागर होना प्रारंभ हो गया है। कल ही आज के सारे समाचार पत्रों में बहुत प्रमुखता से है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब विभाग की समीक्षा कर रहे हैं, तो जिन बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के साथीगण लगातार इस बात पर शंका जाहिर कर रहे थे, वह बात कि छत्तीसगढ़ मॉडल ला करके इन्होंने वो नीति लाया है। अब ये बातें राज्य की जनता देख रही है, अब राजस्व की हानि हो रही है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी सचेत होकर के और उस पर टिप्पणियां कर रहे हैं। अगर शायद विपक्ष के साथियों की भावनाओं को वो सुनने का प्रयास करते तो आज यह इस प्रकार का स्थिति। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।